हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना मोहित प्रताप सिंह आपके फिटनेस इंडिया चैनल पे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर दबा दें और अगर उन्हें मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे सप्लीमेंट की जो दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सप्लीमेंट है। ना केवल बॉडी बिल्डर्स बल्कि फिटनेस लवर्स, सेलिब्रिटीज़, क्रिकेटर्स, एथलीट्स वगैरह सब इसका यूज़ करते हैं। डेली लाइफ में भी कई लोग इसका यूज़ करते हैं। इस सप्लीमेंट का नाम है वे प्रोटीन। तो वे प्रोटीन भी एक प्रोटीन ही होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे प्रोटीन्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि कैसिन प्रोटीन, सोया प्रोटीन, एग प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन, बट जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो है वे प्रोटीन। तो वे प्रोटीन जो होता है इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो वे प्रोटीन बनता कैसे है और क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले वे प्रोटीन जो होता है वो दूध से बनता है, इसलिए इसको सब लोग यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो वेजिटेरियन हो चाहे वो नॉन वेजिटेरियन हो। दूध में 20% जो होता है वो वे प्रोटीन होता है और 80% जो होता है वो कैसिन प्रोटीन होता है। बनता कैसे है ये जो दूध को फाड़ते हैं तो दूध के फाड़ने के बाद में जो पानी बचता है उसमें से वे प्रोटीन निकाला जाता है। इसका एक लंबा प्रोसेस होता है जो कि सप्लीमेंट कंपनियां और डेयरी वगैरह में होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, उस पानी से ये निकाला जाता है, तो उस पानी में 90% पानी रहता है और 10% वे प्रोटीन होता है। वे प्रोटीन सबसे ज़्यादा यूज़ क्यों किया जाता है? क्योंकि वे तो ये दूध से बनता है तो इसको सब लोग यूज़ कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि इसका जो एमिनो एसिड प्रोफाइल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। जो हमारे बॉडी का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इसमें सारे एमिनो एसिड्स होते हैं। जैसे कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो अमीनो एसिड है वो है ब्रांच अमीनो एसिड। दूसरे नंबर पे इसमें ग्लूटामाइन भी होता है और इसमें लूसिन भी होता है, जो हमारे बॉडी के रिकवरी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट अमीनो एसिड है। हमारे बॉडी को जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं अमीनो एसिड्स की, उनमें से ज़्यादातर अमीनो एसिड्स इसमें मिलते हैं और ये एक फास्ट डाइजेस्टिव प्रोटीन भी होता है। तो अब वे प्रोटीन क्या होता है और कैसे बनता है मैंने आपको बता दिया है। अब वे प्रोटीन कितने टाइप्स के होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। वे प्रोटीन जो होते हैं वो मोस्टली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला आता है वे प्रोटीन कंसनट्रेट। वे प्रोटीन कंसनट्रेट जो होता है इसमें 25% से लेके 80% तक प्रोटीन होता है, बाकी इसमें कार्ब्स और फैट होता है। इसके बाद में आता है आपका आइसोलेटेड वे प्रोटीन। आइसोलेटेड वे प्रोटीन में 90% से 95% तक प्रोटीन होता है, बाकी कार्ब्स और फैट होता है। अब तीसरे नंबर पे आता है आपका हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन। हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन जो होता है इसमें 100% प्रोटीन होता है। अब मैंने आपको इसके टाइप्स बता दिए हैं, तो अब ये बात आती है कि इसमें से हमें यूज़ कौन सा वे प्रोटीन करना चाहिए। तो अगर आप देखिए आपका गोल क्या है, आपका बजट क्या है, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा प्रोटीन इसमें से लेना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे सस्ता जो आता है वो कंसनट्रेट वे प्रोटीन ही होता है, जो कि मोस्टली सभी लोग यूज़ करते हैं। कंसनट्रेट वे प्रोटीन जो होता है उसमें आपको मैंने प्रोटीन परसेंटेज बता दिया है कि इतना 25% से 80% तक होता है। इसका प्राइस भी कम होता है। अगर आप मसल्स गेनिंग पे हैं और आप फैट लॉस पे हैं तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आप अपने बजट के हिसाब से ये आपको सबसे सस्ता पड़ता है। दूसरे नंबर पे आता है आपका आइसोलेटेड वे प्रोटीन। आइसोलेटेड वे प्रोटीन जो होता है 90% से 95% प्रोटीन उसमें होता है और ये कंसनट्रेट वे प्रोटीन से महंगा होता है। मोस्टली लोग इसका फैट बर्निंग में यूज़ करते हैं। अगर वो मसल्स गेनिंग में होते हैं तो कंसनट्रेट वे प्रोटीन ही यूज़ करते हैं। तीसरे नंबर पे आता है आपका हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन। हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन जो होता है, जो बहुत ही एडवांस बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि एक तो ये महंगा होता है और उसमें टोटल प्रोटीन ही होता है, इसलिए 100% प्रोटीन होता है इसमें। अब बात आती है कि वे प्रोटीन को कंज्यूम कब करना चाहिए। तो अगर आप जिम जाते हैं तो या कोई भी वर्कआउट आप परफॉर्म करते हैं तो आपको वर्कआउट कंप्लीट होने के बाद में वे प्रोटीन ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, आपकी जो मसल्स रिकवरी होती है वो बहुत ही फास्ट होती है। और अगर आप 2 स्कूप ले सकते हैं तो आप एक स्कूप इसका मॉर्निंग में भी ज़रूर लें। मॉर्निंग में आप सुबह उठने के बाद में इसको पानी या दूध किसी के साथ में ले सकते हैं और वर्कआउट के बाद आपको इसे पानी के साथ में ही लेना है। अब बात आती है कि आपको वे प्रोटीन कितना लेना चाहिए। तो जो वे प्रोटीन लेना चाहिए वो हमारा बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। 1 ग्राम पर
किलोग्राम बॉडी वेट का कंज्यूम करना चाहिए अगर आप जिम नहीं जाते हो तो। अगर आप जिम जाते हो, बिगिनर हो, तो आपको 1.5 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट का कंज्यूम करना चाहिए। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो तो आपको 2 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट का कंज्यूम करना चाहिए, और आप अगर एडवांस लेवल पे हो तो 2.5 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट का आपको कंज्यूम करना चाहिए वे प्रोटीन। अब बात आती है इसके फ़ायदे की कि वे प्रोटीन से फ़ायदे क्या होते हैं। तो पहली बात तो ये आती है कि आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी होती है। जो आप नेचुरल फूड से प्रोटीन नहीं ले पाते हैं, आपका अमीनो एसिड्स, आपकी बॉडी को अमीनो एसिड्स का रिक्वायरमेंट होता है, वो पूरा आप वे प्रोटीन से कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे बात आती है, इससे मसल्स रिकवरी बहुत फास्ट होती है। तीसरे नंबर पे आपका जो मसल्स मास होता है ये वे प्रोटीन से बढ़ता है। और आपका चौथे नंबर पे जो फ़ायदा है वो आपका जो फैट बर्निंग प्रोसेस है ये फास्ट करता है, और ये फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन है। ये सब तो इसके फ़ायदे हो गए। अब इसका नुकसान क्या होता है, अगर आप इसका ओवरडोज ले रहे हो तो हो सकता है कि ये आपकी किडनी में प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि जब ये कंज्यूम आप करते हो, जब इसका ये पूरा प्रोसेस हो जाता है तो नाइट्रोजन वेस्टेज के रूप में ये निकलता है। तो क्या होता है, अगर आप इसका ओवरडोज करते हो तो ये आपके किडनी में स्टोर होता है, और अगर आप इसे फ्लश नहीं कर पाते तो हो सकता है कि किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो। बट ये सिर्फ इसके ओवरडोज से होगी। आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है अगर आप उतना कंज्यूम कर रहे हो तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और कुछ लोगों को अगर फेस से रिलेटेड मतलब पिंपल्स वगैरह आते हैं तो हो सकता है कि उनकी भी बॉडी पर ये कुछ इफेक्ट डाले, क्योंकि इसमें IGF-1 नाम का एक इंसुलिन बनता है वे प्रोटीन से। तो अगर आप इसको ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो और पहले से भी आपको पिंपल्स वगैरह आ रहे हैं तो हो सकता है वो पिंपल्स और भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो बस यही इसके नुकसान हैं, मतलब जो भी इसके साइड इफ़ेक्ट हैं यही जनरल साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके, बाकी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसको लेने में। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।